बीकॉम पार्ट थर्ड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पेपर सेकंड एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट। आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस एंड स्टेप्स इन मीडिया। आज हम पढ़ेंगे माध्यम नियोजन की परिभाषा, महत्व एवं प्रक्रिया के चरण। माध्यम नियोजन से तात्पर्य विज्ञापन माध्यमों के नियोजन की उस प्रक्रिया से है जिससे विज्ञापन माध्यमों के समय एवं स्थान के श्रेष्ठतम उपयोग से सुनिश्चित किया जाता है ताकि विज्ञापन के उद्देश्यों को अधिकतम कुशलता एवं प्रभावशीलता के साथ प्राप्त किया जा सके। वेल्स, बर्नेट आदि लेखकों ने कहा है, माध्यम नियोजन विज्ञापन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विज्ञापन के माध्यमों के समय एवं स्थान के उपयोग के तरीकों को निर्धारित करने की प्रक्रिया है। कहने का तात्पर्य, माध्यम नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके अधीन कुछ प्रश्नों का उत्तर खोजा जाता है, जैसे विज्ञापन संदेश किन लोगों तक पहुंचाना है, विज्ञापन संदेश कब पहुंचाना है, संदेश लक्षित लोगों तक किस प्रकार अर्थात किन माध्यमों से पहुंचाना है, विज्ञापन संदेश को किन माध्यम साधनों से पहुंचाता है, विज्ञापन माध्यमों के विभिन्न साधनों का किस सीमा तक उपयोग करना चाहिए, विज्ञापन संदेश किस माध्यम के किन साधनों से किस समय पहुंचाना है, विज्ञापन संदेश देश या संसार के किस भौगोलिक क्षेत्र में पहुंचाना है। अर्थात हम कह सकते हैं कि माध्यम नियोजन से तात्पर्य एक ऐसी नियोजन प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि विज्ञापन संदेश किन माध्यमों से, किन माध्यम साधनों से, कब एवं कितनी बार तथा किस भौगोलिक क्षेत्र में पहुंचाया जाएगा ताकि संस्था के विज्ञापन उद्देश्यों को पूर्ण कुशलता एवं प्रभावी रूप से प्राप्त किया जा सके। इसके बाद हम देखेंगे विज्ञापन माध्यमों की आवश्यकता एवं महत्व। माध्यम नियोजन की आवश्यकता कई कारणों से पड़ती है। माध्यम नियोजन की आवश्यकता एवं महत्व को हम कुछ बिंदुओं द्वारा देखते हैं। सबसे पहला आता है उचित माध्यम का चयन। प्रभावी माध्यम के चयन द्वारा विज्ञापन के लिए उचित माध्यम का चयन किया जा सकता है। दूसरा आता है विज्ञापन बजट का सदुपयोग। प्रभावी माध्यम नियोजन से विज्ञापन बजट का सदुपयोग किया जा सकता है। प्रभावी माध्यम नियोजन विज्ञापन संदेश के प्रसारण प्रस्तुतिकरण के लिए सही एवं मितव्ययी माध्यम के चयन में योगदान देता है। परिणाम स्वरूप विज्ञापन बजट का अपव्यय नहीं हो पाता है। तीसरा आता है विज्ञापन की निरंतरता। माध्यम नियोजन के द्वारा यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि किस उत्पाद का विज्ञापन कब एवं कितनी बार किया जाएगा। फलतः प्रभावी माध्यम नियोजन के द्वारा विज्ञापन की निरंतरता को बनाए रखा जा सकता है। नेक्स्ट आता है सभी बाजार क्षेत्रों में पहुंच। इसलिए भी विज्ञापन माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम नियोजन के द्वारा विज्ञापन संदेश को उत्पाद के सभी बाजार क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा उचित विज्ञापन आवृत्ति। इसलिए भी विज्ञापन माध्यम नियोजन आवश्यक होता है। माध्यम नियोजन के द्वारा विज्ञापन की आवृत्ति की उचित संख्या को तार्किक आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। लक्षित नेक्स्ट आता है लक्षित ग्राहकों तक संदेश संप्रेषण। प्रभावी माध्यम नियोजन द्वारा विज्ञापन संदेश को लक्षित ग्राहकों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकता है। नेक्स्ट है विपणन एवं विज्ञापन उद्देश्यों की पूर्ति।
प्रभावी माध्यम नियोजन संस्था के विपणन एवं विज्ञापन उद्देश्यों की पूर्ति में योगदान देते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है हमारा पॉइंट, माध्यम नियोजन का कार्य प्राय विज्ञापन एजेंसियों द्वारा किया जाता है। अतः ऐसा नियोजन करके विज्ञापन एजेंसी अपने आसामी विज्ञापक को सही माध्यम का सही प्रकार से उपयोग करने की सलाह दे सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा माध्यम नियोजन प्रक्रिया के चरण। माध्यम नियोजन एक सुव्यवस्थित चरणबद्ध प्रक्रिया है। इसका सबसे पहला चरण आता है स्थिति विश्लेषण एवं मूल्यांकन। माध्यम नियोजन प्रक्रिया का श्री गणेश माध्यम की वर्तमान स्थिति के विश्लेषण एवं मूल्यांकन से होना चाहिए। इस हेतु विज्ञापन माध्यमों की विद्यमान परिस्थितियों से संबंधित सूचनाओं का संकलन करना चाहिए। इस हेतु सामान्यतः हम कुछ सूचनाएं एकत्रित करते हैं, जैसे संस्था तथा संस्था के ब्रांड का इतिहास, संस्था तथा संस्था के विपणन उद्देश्य, प्रस्तावित लक्षित बाजार, उत्पाद की विशेषताएं, वितरण व्यवस्था, प्रतिस्पर्धा की स्थिति, संस्था का संवर्धनात्मक इतिहास, आर्थिक परिस्थितियां, संसाधनों की स्थिति। सभी सूचनाएं एकत्रित करने के पश्चात उन सूचनाओं के आधार पर विद्यमान स्थिति का मूल्यांकन आकलन करना चाहिए। इस हेतु माध्यम नियोजक को यह निर्धारित करना चाहिए कि विद्यमान परिस्थितियों से संबंधित कौन से घटक सर्वाधिक महत्व के हैं तथा कौन से घटक माध्यम नियोजन को सर्वाधिक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। माध्यम की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण एवं मूल्यांकन करके सही माध्यम के सही समय एवं स्थान का प्रभावी उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड चरण, माध्यम उद्देश्यों का निर्धारण। माध्यम नियोजन प्रक्रिया के दूसरे चरण में माध्यम उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। माध्यम उद्देश्य ही माध्यम नियोजन का मार्गदर्शन एवं नियंत्रण करते हैं। माध्यम उद्देश्यों का निर्धारण कुछ आधारों पर किया जाता है, जिनमें सबसे पहला आता है हमारा माध्यम पहुंच। माध्यम पहुंच को आधार बनाकर माध्यम उद्देश्यों का निर्धारण किया जा सकता है। माध्यम पहुंच से तात्पर्य लोगों या परिवार की उस संख्या से है जो किसी विशिष्ट माध्यम साधन से प्रकाशित या प्रसारित विज्ञापन संदेश को देखते, पढ़ते तथा सुनते हैं। कहने का तात्पर्य उस संदेश से संपर्क में आते हैं। नेक्स्ट आता है माध्यम आवृत्ति। माध्यम आवृत्ति की संख्या को भी माध्यम नियोजन का आधार बनाया जा सकता है। माध्यम आवृत्ति से तात्पर्य उस संख्या से है जितनी बार कोई व्यक्ति या परिवार किसी विशिष्ट समय अवधि में किसी विशिष्ट माध्यम साधन द्वारा प्रसारित या प्रकाशित संदेश के संपर्क में आता है। तीसरा आधार आता है सकल श्रेणियन अंक। सकल श्रेणियन अंक को आधार बनाकर भी माध्यम उद्देश्यों का निर्धारण किया जा सकता है। किसी विशिष्ट माध्यम साधन से प्रसारित प्रकाशित विज्ञापन संदेश के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों परिवारों की कुल संख्या के आधार पर ही संकलन श्रेणियन अंक प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आधार निरंतरता। विज्ञापन की निरंतरता की अवधि एवं संख्या के आधार पर भी माध्यम उद्देश्यों का निर्धारण किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है लागत। माध्यम की लागत को आधार बनाकर भी माध्यम उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। विज्ञापन लागत की गणना करने हेतु विज्ञापन निर्माण लागत, प्रस्तुतिकरण लागत, विज्ञापन छूटों को ध्यान में रखा जाता है। विज्ञापन लागत की राशि को प्राय प्रति 1000 दर्शकों, पाठकों, श्रोताओं आदि पर आने वाली लागत राशि के रूप में प्रकट किया जाता है। नेक्स्ट आता है अब हमारा
माध्यम व्यू रचना का निर्माण। नेक्स्ट चरण थर्ड, माध्यम उद्देश्यों के निर्धारण के पश्चात व्यू रचना का निर्माण किया जाता है। इस व्यू रचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि माध्यम उद्देश्यों को किस प्रकार पूरा किया जाएगा। माध्यम व्यू रचना का निर्माण करने हेतु माध्यम नियोजन को कई कार्य करने पड़ते हैं। जैसे फर्स्ट पहला आता है लक्षित पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं आदि का विवरण तैयार करना। नियोजक को सर्वप्रथम लक्षित पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं आदि का एक विवरण तैयार करना होता है। यह विवरण ऐसा होना चाहिए जिसमें लक्षित संभाव्य ग्राहकों के संबंध में सभी सूचनाएं सम्मिलित हों। दूसरा आता है छितराव या फैलाव की आवश्यकता का निर्धारण। कई विशेषज्ञ यह मानते हैं कि माध्यम नियोजन का एक उद्देश्य विज्ञापन संदेश को यथासंभव अधिकाधिक संभावित ग्राहकों तक पहुंचाना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विज्ञापन संदेश की छितराव या फैलाव की आवश्यकता पड़ती है। छितराव या फैलाव से तात्पर्य उस माध्यम रीति से है जिसके अनुसार विज्ञापन संदेश को यथासंभव कई कार्यक्रमों एवं स्थानों पर दिया जाता है ताकि विज्ञापन संदेश अधिकाधिक संभावित ग्राहकों तक पहुंचाया जा सके तथा उन्हीं संभावित ग्राहकों को बार बार वही संदेश देखना नहीं पड़े। तीसरा आता है हमारा व्यू रचना का आधार केंद्रीयकरण आवश्यकता का निर्धारण। माध्यम नियोजन को माध्यम के केंद्रीयकरण की आवश्यकता को भी निर्धारित करना होता है। उसे विज्ञापक से परामर्श कर यह निर्धारित करना चाहिए कि विज्ञापन संदेश वर्ष की किस समयावधि में अथवा देश के किन भौगोलिक क्षेत्रों में केंद्रीकृत करना चाहिए। नेक्स्ट आता है माध्यम की स्वाभाविक योग्यता एवं क्षमता को पहचानना चाहिए। हमें संदेश की विषय वस्तु के प्रभावों का भी विश्लेषण करना चाहिए। इसके बाद में आता है चौथा पॉइंट हमारा माध्यमों का मूल्यांकन। विज्ञापन के अनेक माध्यम हैं। माध्यम नियोजन के इस चरण पर नियोजक को सभी माध्यमों का तुलनात्मक रूप से मूल्यांकन करना चाहिए। उसे इनके गुण दोषों का मूल्यांकन करना चाहिए। इस हेतु माध्यम नियोजक को कुछ कार्य करने चाहिए, जैसे माध्यम के प्रकार का लक्षित बाजार के लक्षणों से मिलान करना, माध्यम के प्रकार की माध्यम उद्देश्यों से तुलना करना, मनपसंद माध्यम पर प्रतिस्पर्धा के प्रभाव को ज्ञात करना, विभिन्न माध्यमों के संबंध में ग्राहकों के विचार एवं धारणाओं का मूल्यांकन करना, माध्यम के संबंध में जनता की धारणा का आकलन करना। इसके बाद में आता है नेक्स्ट पांचवा चरण माध्यम एवं माध्यम मिश्रण का निर्धारण। माध्यम नियोजन के इस चरण में नियोजक को विज्ञापन के माध्यम का चयन एवं निर्धारण करना होता है, किंतु व्यवहार में कोई भी माध्यम नियोजक किसी एक ही माध्यम का चयन नहीं करता, उसे एक से अधिक माध्यमों का ही चयन करना पड़ता है। जब नियोजक एक से अधिक माध्यमों का चयन करता है तो माध्यम मिश्रण का निर्धारण हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा 6 माध्यम साधनों का चयन। माध्यम साधनों से तात्पर्य किसी भी माध्यम के किसी विशेष साधन से है। उदाहरणार्थ प्रेस माध्यम में कोई एक विशेष समाचार पत्र या पत्रिका विशेष माध्यम साधन है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर, इंडिया टुडे। माध्यम नियोजन चयन किए गए माध्यम मिश्रण के प्रत्येक माध्यम में से किसी विशिष्ट माध्यम साधन का चयन करता है। नेक्स्ट आता है हमारा माध्यम बजट का निर्धारण। माध्यम नियोजक के इस चरण में माध्यम बजट का निर्धारण किया जाता है। माध्यम बजट विज्ञापन बजट में से निर्धारण किया जाता है। माध्यम बजट भी 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, माध्यम नियोजन बजट
तथा सेकंड माध्यम योजना क्रियान्वयन बजट। नेक्स्ट आता है हमारा 8.8 चरण माध्यम अनुसूची का निर्धारण। माध्यम नियोजन को इस चरण में माध्यम अनुसूची भी तैयार करनी पड़ती है। माध्यम अनुसूची में इस बात को दर्शाया जाता है कि कौन से माध्यम से कौन से साधन से किस किस दिन एवं किस किस समय पर कितनी बार विज्ञापन संदेश को प्रसारित या प्रकाशित किया जाएगा। इससे माध्यम नियोजक के क्रियान्वयन की रूपरेखा स्पष्ट हो जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है अनुवर्तन। माध्यम अनुसूची के अनुरूप माध्यम नियोजन का क्रियान्वयन प्रारंभ हो जाने के पश्चात माध्यम नियोजन का अनुवर्तन भी किया जाना चाहिए। अनुवर्तन करने से नियोजन में रह रही कमियां तथा नियोजन के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों को ज्ञात किया जा सकता है। माध्यम नियोजन को उन कमियों एवं कठिनाइयों को दूर करने की निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जिन कमियों एवं कठिनाइयों को दूर करना संभव नहीं हो उनका आगे भी नियोजन प्रक्रिया में ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।